देवी की द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने जाना था, परसों, हाँ कल तो आगवानी में अपन बिजी थे, तो परसों हमने जाना था कि रौद्र ध्यान के बारे में, जिसमें पहला रौद्र ध्यान कौन सा होता है? हिंसानंदी, दूसरा मृषानंदी। इन दो रौद्र ध्यानों के बारे में समझ लिया था। आज तीसरा रौद्र ध्यान वो अचौर्यानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये दो आज रौद्र ध्यान के बारे में समझते हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पर विषय हरणशीलो सगिए विषय सुरखने दखो तक गए चिंता विठो निरंतरम तम पीरोधम्पी। तो यहाँ कहा जा रहा है पर विषय हरणशीला, स्वयं किए विषय सुरक्षणे दक्षा, जो दूसरों के विषयों को, दूसरों की चीज़ों को हरने में बहुत ही कुशल है, और स्वयं की विषय सुरक्षण है, और अपने किए हुए चीज़ों को, सामग्री को रक्षा करने में चतुर है, अपनी विषय सामग्री की। तद गत चिंता अवशिष्ट निरंतरम तदपि रौद्रम अपि, और निरंतर ही जिसका चित्त, चिंता माने जिसका चित्त निरंतर ही अवशिष्ट रहता है, किससे? इन दोनों कामों में। कौन कौन से? दूसरे के विषयों की सामग्री को हड़पना और अपने विषयों की सामग्री को रक्षा करना, इन दोनों कार्यों में ही जिसका मन निरंतर लगा ही रहता है, वह भी रौद्र ध्यानी है। तो रौद्र ध्यानी है दोनों। अब इसको विस्तार समझते हैं भावार्थ में कि दूसरे के रत्न, सोना, चांदी, धन धान्य, स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि को चुराने में ही जिसे आनंद आता है, वह चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। दूसरों की चीजों को चुराने में जैसे आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है दूसरों की चीजों को चुराने में। कहा भी है जो प्राणियों को जो रात दिन दूसरों का धन चुराने की चिंता सताती रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यंत हर्ष मनाया जाता है, तथा चोरी के द्वारा पराय धन चुराए जाने पर आनंद होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरी से होने वाला रौद्र ध्यान कहते हैं। तो ये रौद्र ध्यान जो दूसरों को निरंतर पीड़ा देना, अर्थात उसमें उनके धन को हड़पेंगे तो क्या होगा? दूसरों को दुखी होगी, परेशानी होगी, पीड़ा होगी। तो इस प्रकार दूसरों को रात दिन धन चुराने की जिन्हें चिंता सताती रहती है कि कैसे धन चुराया जाए, कैसे उसका हड़पा जाए, कैसे कब्जा किया जाए, कैसे है ना उसका अपने नाम पे किया जाए, ये सब निरंतर जिनके मन में दूसरों के धन, दूसरों की जमीन जायदाद आदि को चुराने की इच्छा होती है, कब्जा करने की इच्छा होती है, निरंतर उसी का चिंतन चलता रहता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरी से होने वाला रौद्र ध्यान कहते हैं। यह रौद्र ध्यान अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर चोरी के ही परिणाम करता रहता है, चोरी की भाव बनाता रहता है, वो कौन कहलाता है? चोर। और चोर है तो पापी है। 5 पाप में चोरी भी एक पाप है, पापी है। तो रौद्र ध्यानी के साथ साथ पापी, तो सारे रौद्र ध्यान पाप तो है ही, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो यहाँ बस उसको कुशील को नहीं लिया रौद्र ध्यान में, वरना तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी 4 तो लिए ही हैं। वह कुशील को नहीं लिया, लेकिन कुशील भी उसमें ही अंतर्भाव हो जाता है। किसमें? हिंसा में। ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करते, वो हिंसा किया करते हैं, दूसरों को दुख दिए क्या करते हैं, भाव हिंसा करते हैं, द्रव्य हिंसा करते हैं, तो उसका उसी में ही अंतर्भाव कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर रौद्र ध्यान उसको नहीं लिया है। लेकिन ये रौद्र ध्यान अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति को इस भाव में भी जब वो पकड़ा जाता है तो लोगों के सामने निंदा, गिलानी, घृणा का शिकार होना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, और भी उसको दुष्परिणाम उसके भुगतने पड़ते हैं। उसका पूरा जीवन ही इस लोक में बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपमानित होकर जीता है, नजरें झुकाकर चलता है जो चोरी करता है। और जो इस प्रकार के कार्य में रक्त रहता है, आसक्त रहता है,
उसका परलोक भी दुर्गति का कारण होता है। क्योंकि जो यहाँ सजा भुगत रहा है तो क्या परलोक में नहीं भुगतेगा? किए की सजा तो यहाँ से कई गुना ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर। यहाँ तो कुछ मिल रही है, लेकिन वहाँ और अत्यधिक सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए चोरी करने पर इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोकों में दुखों को भोगना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये अत्यंत निंदनीय है। दासी दास चौपाए, चौपाए कौन होते हैं? चौपाए चार पांव वाले जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, बकरी, ये सब चौपाए कहलाते हैं। चार पैर वाले त्रियंची तो होते हैं, जो पालतू हैं उन्हें चौपाए कहते हैं। हाँ, पालतू पशु। दासी दास चौपाए, धन धान्य, सुंदर स्त्री वगैरह जितनी भी पराई श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, चोरी के बल से वे सब मेरी हैं। इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार की चोरियों की जो चाह करता है, वह तीसरा रोध्यान है। ये तीसरा रोध्यान है कि जितने भी लोगों के पास दास दासी चौपाए हैं, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां हैं, ये सब मैं चोरी करके अपना बना सकता हूँ। कैसे करूँ, कैसे करूँ? ये निरंतर चिंतन करते रहना ही रोध्यान है। इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार की चोरियों की चाह करता है, जो अपार दुखों के समुद्र में डुबाने वाला है। अपने स्त्री, दास दासी, चौपाए, धन धान, मकान, वस्त्र, आवरण वगैरह के विषय सामग्री की रक्षा में ही दिन रात लगे रहना, ये विषयानंदी रोध्यान है। कौन सा है ये? विषयानंदी। विषयानंदी, इसी को परिग्रहानंदी कहा है क्या? परिग्रह में ही आएगा ये, क्योंकि उसकी पांचवें अणुव्रत की जो भावना है, उस भावना को क्या कहा गया है? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय राग देश वर्जनानी च पंच। जो मनोज्ञ हमें अच्छे लगने वाले हैं उन्हें मनोज्ञ कहते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें अमनोज्ञ कहते हैं। तो मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय, तो इंद्रिय विषय, तो इंद्रियों के विषयों में जो राग द्वेष करता है, उसके यह परिग्रह बढ़ता हुआ होता है। तो यहाँ विषय की बात आई है, तो विषय इंद्रियों में ही होते हैं, तो विषय और उससे ही परिग्रह बढ़ता है। तो ये विषयानंदी रोध्यान अर्थात परिग्रहानंदी रोध्यान चौथा रोध्यान है। कहा भी है कि इस लोक में रौद्र आशय वाला प्राणी बहुत आराम और बहुत परिग्रह की रक्षा के लिए तत्पर होता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है, तथा जिसका आलम्बन पाकर मनस्वी अपने राजा को मानते हैं, निर्मल ज्ञान के धारी गणदेव उसे चौथा रोध्यान कहते हैं। तो ये चौथा रोध्यान की परिभाषा क्या है? तो यहाँ कहा कि इस लोक में रौद्र आशय वाला प्राणी, जिसके आशय कैसे हों? रौद्र माने बहु आरम बहु परिग्रतम नरकस्यायुषः, तो बहुत हिंसा बहुत परिग्रह रखने वाला जीव नरक आयु का ही आश्रय करता है। तो वो किससे करता है? रौद्र परिणामों से। तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की रक्षा के लिए तत्पर रहता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है, था जिसका आलम्बन पाकर मनस्वी अपने को राजा मानते हैं कि हम राजा हैं। इस परिग्रह की वृद्धि हो जाने पर, धन धान वैभव समृद्धि परिग्रह हो जाने पर, इकट्ठा हो जाने पर अपने आप को बहुत बड़ा राजा 30 मार्खा समझते हैं अपने आप को, है ना? तो ये इसको रोध्यान कहा है। तत्तासूत्र में भी कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषय सामग्री की रक्षा में आनंद मानने से रोध्यान होता है। ये वह रोध्यान मित्रष्टि से लेकर कहाँ तक होता है? रोध्यान 5वें गुण स्थान तक। ये रोध्यान मिथ्या दृष्टि से लेकर अविरत वो देशवर्ती श्रावक तक यह रोध्यान होता है। तो कोई देशवर्ती है तो उसके भी मन में परिग्रह इकट्ठा करने की भावना होती है। जितना प्रमाण बनाया है उतना तो रखता ही है, उतना तो करता ही है इकट्ठा। उससे ज़्यादा करता तो अत्याचार लगाएगा, उससे ज़्यादा करेगा प्रमाण से ज़्यादा। तो इसीलिए प्रमाण बढ़ा बढ़ा के लिखते हैं। आवश्यकता नहीं है
फिर भी उससे ज़्यादा लिखते हैं। तो ये रोध ध्यान तो है ही। जितना है तुमने प्रमाण बनाया उतना ही दोष लगेगा, उतना ही पाप लगेगा, उससे कम का नहीं लगेगा। तुम्हारे पास भले ही 10 साड़ी हैं, तुमने प्रमाण बनाया है 100 साड़ी का, तो 100 का ही लगेगा, 10 का नहीं लगेगा, भले ही तुम्हारे पास हो या ना हो। हाँ, तो 100 से, हाँ तो इसीलिए यहाँ पर 5वें गुण स्थान तक यह समस्त जीवों के रोध ध्यान होता है। 6वें गुण स्थान में रोध ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पर मुनराज समस्त प्रकार के पापों से रहित होते हैं। हिंसा छोड़ देते हैं, अहिंसा महाव्रती होते हैं, सत्य महाव्रती होते हैं, झूठ छोड़ देते हैं, झूठ बोलकर आनंद नहीं मानते, झूठ बोलने पर गिलानी करते हैं कि हमसे आज झूठ बोल निकल गया, गलती हो गई हमसे, है ना, तो गिलानी करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी चोरी कभी करते नहीं, किसी की दूसरी वस्तु उठाते नहीं है चौर्यानंदी, और परिग्रहानंदी परिग्रह को बढ़ाते नहीं है। इसलिए 6वें गुण स्थान में रोध ध्यान नहीं होता। और जब हम कोई अपने हाथ में यदि कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कुछ संकल्प कर लेते हैं, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत चिंतन चलता रहता है दिमाग में। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कैसे इकट्ठा करें, कैसे करें, कैसे वो करें, कैसे इस प्रकार से, ये सब निरंतर चलता ही रहता है। तो किसका चल रहा है? जोड़ने का। भले ही वो इंद्रिय विषय नहीं है, लेकिन मन की विशुद्धि भी नहीं है, है ना। अब परिग्रह उसे कहते हैं मूर्छा परिग्रह। जहाँ हमारी मूर्छा हो, आसक्ति हो, वो परिग्रह में आएगा। तो वो आसक्ति और उसने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया है, संकल्प कर लिया है, मुझे कराना है, मुझे कैसे करवाना है, तो निरंतर अपने मन में उसके चिंतन ये सब चलता ही रहेगा। निरंतर विकल्प आते ही रहेंगे, किससे कराएं, किसको बुलाएं, कहाँ क्या लगवाएं, कहाँ से क्या मंगाएं, किस प्रकार उठापटक कराएं, सब दिमाग में घूमता ही रहता है। तो वहाँ पर विशुद्धि नहीं बन पाती है। इसीलिए वहाँ आर्त ध्यान भी हो सकता है, रोध ध्यान भी हो सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। इसलिए बचना चाहिए। 6वें गुण स्थानधारी मुनराजों को इन सब कार्यों से बचना चाहिए। जो कार्य सहज हो जाएं, उपदेश देने मात्र से हो जाएं, बस उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं, वो हमने कहा उपदेश देने मात्र से हो जाए, बस उतने में ही अपने आप को सीमित रहना चाहिए। उपदेश देने, अपने ऊपर जिम्मा नहीं लेना चाहिए कि भाई, हाँ वो सब बहुत ज़्यादा हेडेक का काम हो जाता है। उसने बात मानी नहीं मानी, सुनी नहीं सुनी सामने वाले ने, फिर चिंतन किससे कहें किससे नहीं कहें, और उसने आपकी शर्म के मारे हाँ तो कर दी, दिया नहीं दिया, तो इसके विषय में हमारे परिणाम कैसे बनेंगे, नहीं दिया तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती जाती रहती हैं। राग द्वेष भी होता है, फिर जो दे देता है उससे राग होता है, जो नहीं देता है उससे द्वेष हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें घटित हुआ करती हैं। इसीलिए बचना चाहिए सामाजिक कार्यों से, उपदेश तक ही सीमित रहना ही श्रेष्ठ है। उपदेश के आगे ज़्यादा लफड़े में पड़ते हैं तो दिमाग घूमता ही है, तो वहाँ हमारे मन की विशुद्धि कम होती ही है। तथा वो आगे क्या कह रहे थे, यहाँ यह शंका होती है कि जो व्रती नहीं है, अव्रत है, उनके भले ही रोध ध्यान हो, किंतु देश व्रतों के रोध ध्यान कैसे हो सकता है? देश व्रती उसका रोध ध्यान कैसे? उसका समाधान यह है
कि हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग करने वाले देशव्रत श्रावक के भी कभी कभी अपने धन वगैरह की रक्षा करने के लिए उसके निमित्त से हिंसा वगैरह के भाव हो सकते हैं, अतः रौद्यान हो सकता है, किंतु सम्य दर्शन रूपी रत्न से शोभित हैं, इसलिए उसका रौद्यान नरगति कारण नहीं होता। रौद्यान तो होता है लेकिन नरगति में कारण नहीं होता। जैसे कि बताया था समदृष्टि का आर्ध्यान तो होता है छठवें स्थान तक, मनराजों को भी हो जाता है, लेकिन सम्यक्त होने से उनका आर्ध्यान त्रिंशति कारण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इतनी आसक्ति नहीं होती जितनी मिथ्याष्टि जीव को होती है। तो वह तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर समझना चाहिए। किंतु वह समदर्शन, हाँ, चारिसार में भी कहा है कि यह 4 प्रकार का रौद्यान किस नील कापोत लेस्या वालों के होता है। किसके होता है? किस नील कापोत। तो ये किस नील कापोत लेस्याएं पंचम गुणस्थान तक ही होती हैं, उसके आगे नहीं होती। मनराजों के पीत पद्म शुक्ल लेस्या ही हुआ करती है। कौन कौन सी होती हैं? नोट करो। कौन से गुणस्थान तक कौन कौन सी लेस्याएं होती हैं? तो पहले गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक 6 लेस्याएं होती हैं, और 6वें गुणस्थान में 3 लेस्या हुआ करती हैं, पीत पद्म शुक्ल। इसीलिए 6वें गुणस्थान में 300 लेस्याएं हुआ करती हैं। इसलिए 5वें गुणस्थान तक रौद्यान स्वीकार किया गया है। 5वें गुणस्थान तक किस नील कापोत लेस्याएं पाई जाती हैं, इसलिए 5वें गुणस्थान तक रौद्यान माना गया है। किंतु बद्धायस्कों को छोड़कर शेष सम्य दृष्टियों के होने वाला रौद्यान नरगति कारण नहीं है। जिन्होंने आयु का बंध कर लिया है नरगति का, उनको छोड़कर शेष जो सम्य दृष्टि हैं, जिन्होंने अभी आयु बंध नहीं किया है, उनको यदि रौद्यान होता है तो नरगति कारण नहीं है सम्य दृष्टियों को, क्योंकि वह समय दृष्टि थोड़ी देर होता है, उसके बाद चिंतन कर लेता है, नहीं मैं गलत हुआ, गलत किया, तोड़ देता है उन परिणामों को। तो भेद विज्ञान के बल से समय दृष्टि नरगति कारण तीव्र संक्लेश नहीं होता। तो समय दृष्टि तुरंत कुछ समय पश्चात अंतर्मुख पश्चात भेद विज्ञान कर लेता है, जिसके बल से तीव्र संक्लेश नहीं बना रहता। मिथ्यादृष्टि जो होता है वो वेद विज्ञान कर नहीं पाता, उन विचारों में ही डूबता वह उस संकलित परिणामों में ही जीता रहता है, इसी कारण नरगति जाता है। ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में कहा है, क्रूरता, मन वचन काया की निष्ठुरता, ठगपना, निर्दयता, ये सब रौद्र के चिन्ह है। क्या? क्रूरता, दूसरों को हिंसा करना, दूसरों को पीड़ा देना, मारना, पीटना, ये क्रूरता है, सताना। मन वचन काया की निष्ठुरता, मन कैसा है? निष्ठुर है, उसमें खोटे विचार, खोटे क्रियाएं काय से होती हैं, वचन से खोटे वचन बोले जाते हैं, दूसरों को निंदा बेकार लगने वाले, है ना। क्योंकि कहते हैं कि शरीर का घाव जल्दी सूख जाता है, भर जाता है, लेकिन वचन का दिया हुआ घाव नहीं भरता है, जिंदगी भर हरा रहता है। इसीलिए मन वचन काय तीनों की निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, बचना चाहिए। वचन सबसे खतरनाक है। इस वचन से ही तो महाभारत छिड़ गई थी। तीर चलाया होता तो छोटा मोटा युद्ध होता, ले वचन से महाभारत महासंग्राम हुआ था। तो मन वचन का निष्ठुरता बहुत जीवन में खतरनाक होती है, बचना चाहिए। सब क्रूर परिणाम रौद्रदान के चिन्ह है। ठगपना, दूसरों को ठगते हैं, जो दूसरों को ठग कर खुद को होशियार समझते हैं, लूट कर। निर्दय होते हैं जो कभी भी किसी के प्रति दया नहीं करते, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, चाहे वो अपनी बहन क्यों ना हो, अपना ही पुत्र पुत्री क्यों ना हो, किसी के प्रति दया नहीं आती, सिर्फ अपना अपना दिखाई देता है। ऐसे निर्दयी लोग सब रौद्र के चिन्ह हैं। नेत्रों का अंगार के तुल्य होना, कैसा? अंगार लाल। भ्रकुटी का टेढ़ा रहना, भ्रकुटी टेढ़ी, भौं, ये भौं है,
टेढ़ी है, भ्रकुटी। भ्रकुटी बोलते हैं भौं को। भीषण आकृति होना, ऐसी आकृति की रौद्र आकृति, क्रोध से शरीर का कांपना, पसीव निकल आना, ये सब रौद्र ध्यान के भाई चिन्ह हैं, सब रौद्र परिणाम है। ये सब बाहर से दिख रहा है कि आदमी कितना रौद्र है इस समय, संभलो, बचो। हाँ, नाक फूल जाना है ना। हाँ, अब इसके आगे तो आप सोच लीजिए, जब जब ऐसे आपके शरीर में चिन्ह दिखाई दें तब तब आप रौद्र परिणामी हो, रौद्र ध्यानी हो। जब जब आपके अंतरंग में क्रूरता, मनवचन का निष्ठुरता, ठगपना, निर्दयता ये है तो अंतरंग में एक रौद्र ध्यान चिन्ह है। भाई में बता दिए, अंगार के समान लाल आंख होना, भौं टेढ़ी होना, गुस्से में भीषण आकृति होना, क्रोध रहित, क्रोध से शरीर कांपना, बहुत गुस्सा, बहुत मुझे आ रही है हाँ, तो ये सब रौद्र ध्यान के भाई चिन्ह हैं। हाँ, अब इसके आगे आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान करने की प्रेरणा करते हैं। इनके हमने नुकसान जान लिए। अब इसके आगे इन धर्म ध्यान की प्रेरणा। बिन्नी भी असोए जाने, पाओ निहाने या दुख संताने, रे तम्हा दूरे बज्जय धम्मे पुनः आयरम कुनः। यहाँ कहा जा रहा है, अब द्वय अपि असुवे ध्याने पाप निधाने च दुख संताने। हे भव्य, जीव पाप के निधान, दुख की संतान, इन दोनों अशुभ ध्यान को दूर से ही छोड़ो। तस्मात् दूरे वर्जत धर्मे पुनः आदरम कुरुत। और उसके बाद जो धर्म ध्यान का आदर करो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों ध्यान किसके निधान हैं? पाप के निधान, खजाने हैं पाप के। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पाप बढ़ाने वाले। दुख की संतान, दुख की संतानों को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे अशुभ ध्यानों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए और धर्म ध्यान का आदर करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि आर्त और रौद्र ध्यान ये दोनों अशुभ ध्यान पाप के भंडार हैं, नरक गति त्रियंच गति में ले जाने वाले होने से दुखों के कारण हैं। अतः इन्हें छोड़कर धर्म ध्यान का आचरण करो। ये शिक्षा यहाँ दी जा रही है। यदि हम धर्म ध्यान का आचरण नहीं करेंगे तो नियम से मिथ्यात्व में रहकर नरक गति त्रियंच गति का आश्रय करते ही रहेंगे। तो हमें ऐसे दुखों की संतान को दिलाने वाले, दुखों को भंडार दिलाने वाले ऐसे खोटे अशुभ ध्यानों से सदैव बचना चाहिए। अब आगे जो धर्मानुप्रेक्षा चल रही है, इस धर्मानुप्रेक्षा में अब ये आपका पूरा कार्तिक अनुप्रेक्षा कुछ दिनों पश्चात पूर्ण होने वाला है। थोड़ा बहुत ही बचा है। 478वीं गाथा अब हम पढ़ेंगे, लेकिन टोटल गाथा कितनी है इसमें? इसमें टोटल गाथा है 491। कितनी है? 91। 78वीं आज पढ़ रहे हैं तो हाँ, यदि आज 80 हो जाती हैं, 13 गाथाएं शेष हैं, वही विशेष है। ध्यान से सुने। आगे धर्म का स्वरूप कहते हैं, बस धम्मो बत्तु सहावो खमादि भावो या दस विहो धम्मो रैनत्यम च धम्मो जीवानम रखनम धम्मो। तो धर्म ध्यान करने का है। तो धर्म ध्यान क्या है? तो बता रहे हैं, धम्मो वस्तु सहावो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।
क्षमादि भाव हो या 10 और क्षमादि भाव रूप 10 प्रकार का धर्म है। 10 धर्म आते ना, वो रैनत्यम च धम्मो, और रत्नत्रय भी धर्म है। जीवानम रक्षणम धम्मो, जीवों को रक्षा करना भी धर्म है। ये सब धर्म ध्यान है। तो आचार्य ने धर्म के विविध स्वरूपों को बतलाया है। जीव आदि पदार्थों के स्वरूप का नाम धर्म है। जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यही चैतन्य उसका धर्म है। इसको प्राप्त करना ही धर्म है, इस स्वभाव को पाना। अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता है। तो अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। जो इसका स्वरूप है वही उसका धर्म है। तथा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य रूप आत्म परिणाम को भी धर्म कहते हैं। इसी को शास्त्रों में 10 धर्म के 10 भेद कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप 3 रत्नों को भी धर्म कहते हैं। इस प्रकार के सब प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा है कि धर्म का लक्षण अहिंसा है। ये सब धर्म के लक्षण यहाँ पर आचार्य भगवान ने बतलाए हैं कि हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं जिन कार्यों से, जिन क्रियाओं से, वो सब धार्मिक क्रियाएं हैं, और स्वभाव को प्राप्त करना धर्म है। धर्म क्या है वो समझना है। आप पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, संयम तप दान दे रहे हो, ये सब धर्म नहीं है, ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं। जब हम इनसे अपने अंतरंग में जीव रक्षा के भाव करते हैं, रत्नत्रय की वृद्धि के भाव करते हैं, 10 प्रकार धर्मों को वृद्धि करते हैं और अपने स्वभाव तक पहुंचते हैं, तब हम धर्म प्राप्त करते हैं। जो धर्म को प्राप्त करना है, धम्मो वस्तु स्वभाव, धर्म वस्तु का स्वभाव है। अपने स्वभाव को लखना, अपने स्वभाव को प्राप्त करना धर्म है। और जो स्वभाव को जिन क्रियाओं से प्राप्त किया जाता है वो सब धार्मिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जब उन क्रियाओं करते 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 अपने स्वभाव तक पहुंच जाते, वहाँ हम धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। क्षमा भी स्वभाव है, विनम्रता भी हमारा स्वभाव है ना। ये सब हमारे स्वभाव है। सरलता, संतोषी, सत्य होना, सत्यवादी, सत्य बोलना, सत्य का अनुभव करना, है ना। सत्य का अनुभव करना भी क्या है? सत्य क्या है? क्या है सत्य? यहाँ जो दिख रहा है सब झूठ है, यही सत्य है। जो यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है वो सब झूठ है, यही सत्य है। क्योंकि हम जहाँ जो दिखाई दे रहा है उन सबको अपना मान कर जी रहे हैं, यही तो झूठ है। और झूठ को ही तो हमें सत्य में बदलना है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई देते तुम्हें, समझो उस बात को कि बात क्या कही जा रही है। कि हमें जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं सब पुद्गल दिखाई देता है, और पुद्गल हमसे भिन्न है, अलग है, वो मेरा नहीं है। और उसी को हम अपना मान कर जी रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। जबकि जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, पुद्गल किसी का नहीं है। पुद्गल पुद्गल का है, और हम जीव हैं। जीव पुद्गल एक कभी हुए नहीं है, ना कभी हो सकते हैं, तो मेरा कैसे हो सकता है? यही सत्य है। जो दिख रहा है वो सब झूठ है, तो यही सच है। तो इसीलिए सच को स्वीकार करो, तब जाकर अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। तो अनुभव करना पड़ेगा सत्य का, तब जाकर इन 10 धर्म को करने पर हम अपने स्वभावों को लग पाते हैं। रत्नत्रय भी हमारा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चारित्र सब हमारे स्वभाव है। जीवों की रक्षा करना ये हमारा स्वभाव है, दया करुणा भाव है हमारा। तो ये भी, तो हमें ये सब धर्म कहे हैं, और ये सब धर्म हमें स्वभाव तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन सब परिणामों को बढ़ाना चाहिए। किसके? वस्तु स्वभाव तक पहुंचने के, 10 धर्मों के सब अपने अंतरंग में धारण करने के, रत्नत्रय की वृद्धि करने के, और जीवों की रक्षा करने के भाव की निरंतर वृद्धि करने पर ही हम इन खोटे ध्यानों से बच पाते हैं, अपने अंतरंग में निरंतर धर्म की वृद्धि कर पाते हैं।
अब आगे इसके धर्म ध्यान किसके होता है ये बतलाते हैं। धम्मे एयगमनो धम्मे यज्ञमनो जो नवि वेदधि पंचहा विषयम वैराग्यमनो नानी धम्मज्ञाने हवे तस्स। यहाँ कहा जा रहा है धर्मे एकाग्र मना या नैव वेदति पंचधा विषयम। धर्म में एकाग्र मन, जिस ज्ञानी पुरुष का धर्म में एकाग्र मन रहता है, पंचधा विषयम नैव वेदति, और 5 प्रकार के इंद्रिय विषयों का जो वेदन नहीं करता है, उनका अनुभव नहीं करता है, वैराग्यमय ज्ञानी, और वैराग्यमयी जो होता है सदा विरक्त रहता है, धर्मम ध्यानम भवेत् तस्य, उसके धर्म ध्यान होता है। किसके? जिस ज्ञानी पुरुष का धर्म में मन एकाग्र रहता है। धर्म क्या बता दिए, इससे ऊपर बताए थे, वो सब धर्म है। उन सब धर्मों में वस्तु स्वभाव धम्मो, खमादि 10 धम्मो, रैनत्यम च धम्मो, जीवादि रक्षणम धम्मो। तो इस प्रकार इन सब धर्मों में जिसका मन एकाग्र रहता है वह धर्म ध्यानी है। इंद्रिय विषयों का जो अनुभव नहीं करता है, वैरक्त रहता है, वही धर्म ध्यानी होता है। ऊपर धर्म के जो स्वरूप बतलाए हैं उन्हीं में एकाग्रचित करता है, अर्थात अपने शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप में ही सदा लीन रहता है, अथवा उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों और रत्नत्रय स्वरूप धर्म का सदा मन वचन काय से आचरण करता है। मन वचन काय और कृतकार्य अनुमोदना से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे इसका ध्यान रखता है। स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषयों का कभी सेवन नहीं करता, संसार शरीर भोगों से उदासीन रहता है, उसी ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है। तो ये सब बता दिए कि धर्म ध्यान किसके होता है। आगे समझ में किस किसके होता है? जब हम ऊपर कहे धर्म में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने स्वभाव में अपने मन को एकाग्र करते हैं। 10 धर्मों में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, इन धर्मों में अपने मन को एकाग्र करते हैं। रत्नत्रय, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र रूप धर्म में अपने मन को एकाग्र करते हैं, लगाते हैं, और जीवों की रक्षा के मन करने में अपने मन को लगाए रहते हैं। वहाँ धर्म ध्यान होता है। और अपने स्वरूप में सदा जो लीन रहता है, मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसका ध्यान रखता है, पंच इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं करता है, संसार से भोगों से उदासीन रहता है, उसी के धर्म ध्यान होता है। तो हम जब इस प्रकार के परिणाम करते हैं तभी हमारे जीवन में धर्म ध्यान की वृद्धि होती है। हम धर्मात्मा होते हैं, उससे पहले हम धर्मात्मा नहीं। क्या है? अशुभ ध्यान करने वाले पापात्मा है। ये धर्म ध्यान नहीं तो कौन सा ध्यान चल रहा है? अशुभ ध्यान चल रहा है, शुभ नहीं है। तो इसीलिए वह हमें विचारना है कि हम कहाँ हैं, धर्म ध्यान में या अशुभ ध्यानों में, आर्तरोध ध्यानों में है। अब आगे 3 गाथाओं से धर्म ध्यान की उत्तमत्ता बतलाते हैं कि धर्म ध्यान की क्या उत्तमता है, अर्थात क्या हमारे जीवन में वह उत्तम पने को प्राप्त क्या क्या दिलाता है वो हमें। सब शुद्ध राय दोषो बाहिर संकल्प भज्यो धीरो ए यज्ञ मनो संतो जम चिंतई तमपि सुहे झानम। यहाँ कहा जा रहा है सब मतलब सुविशुद्ध राग द्वेषा भाई संकल्प वर्जिता धीरा, जो सुविशुद्ध होता हुआ अपने अंतरंग से राग द्वेष भाई संकल्प विकल्प को वर्जित कर देता है, निकाल देता है, धीर वीर होता है, एकाग्र मना, एकाग्र मन वाला होता है, संयत चिंत्यति तदपि सुध्यानम, और ऐसा चिंतन करने वाले के सुध्यान होता है। जो राग द्वेष से रहे धीर पुरुष बाह्य संकल्प को छोड़कर एकाग्र मन होता हुआ जो भी विचार करता है वह भी सुध्यान है। तो हाँ,
राग द्वेष से रहित होकर, धीर पुरुष होकर, मतलब गंभीर धैर्य रखते हुए, बाह्य संकल्प विकल्पों को छोड़कर एकाग्र मन होते हुए हम जो भी विचार हैं, जरूरी नहीं ये सब विचार हैं, जो भी विचार हैं वो सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा। शुभ ध्यान के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक है। प्रथम तो राग द्वेष दूर होना चाहिए। दूसरे, स्त्री पुत्र धन दान संपदा मेरी है, मैं इन्हें पाकर बहुत खुशी हूँ, इस प्रकार बाह्य वस्तुओं में मन को नहीं जाना चाहिए। तीसरे, उपसर्ग परिसर वगैरह को सहने में समर्थ होना चाहिए। उक्त बात में सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मन से विचार करता है वही धर्म ध्यान कहलाता है। ये तीन चीजें हमारे अंदर हैं तो हम फिर जो भी सोचें वो हर चीज धर्म ध्यान है। पहला तो सबसे मुख्य है राग द्वेष से रहित समभाव होना। यदि हमारे समभाव है, समता के परिणाम है, कुछ भी सोचो धर्म ध्यान ही हो। बाह्य वस्तुओं के संकल्प विकल्प का त्याग है, फिर कुछ भी सोचो हम धर्म ध्यान ही हैं। और परिसर उपसर्ग वगैरह को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर है और सहन करते हुए हम कुछ भी सोचते हैं, सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। तो ये धर्म ध्यान करने के लिए इन तीन चीज़ों का होना हमारे अंतरंग में परम आवश्यक है। और आज अगली गाथा में इस स्वरूप को और समझते हैं। सा स्वरूप समुभासो नट्ठ ममत्तो जनिंदियो संतो अपानम चिंततो स्वे जान रहो हवे साहू। यहाँ कह रहे हैं स्वस्वरूप समुद्भासा नष्ट ममत्ता जितेंद्रिया सन। यहाँ कह रहे हैं कि सब विकल्पों को छोड़कर जिसको अपने स्वरूप का भान हो गया है तथा जिसका ममत्व नष्ट हो गया है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, आत्मानम चिंतिता शुभ ध्यान रहता भवेत साधु। तो ऐसा आत्मा को निरंतर शुभ ध्यान का ही चिंतन होता रहता है। किसको? जिसने अपने स्वरूप का भान कर लिया है, जिसका ममत्व नष्ट हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। फिर वो जो कुछ भी सोचे वो सब धर्म ध्यान है। तो ये वह साधु हमेशा शुभ ध्यान में ही लीन रहता है। जो ऐसा साधु होता है निरंतर आत्म चिंतन करता रहता है, वह साधु सदैव शुभ ध्यान में लीन रहता है। और अंतिम गाथा में बता रहे हैं बज्जिए शैल पव्यप्पो अपस्वरूपे मनम निरुंधंतो जम चिंतति सानंदम तम धम्मम उत्तमम ध्यानम। सकल्प विकल्पों को छोड़कर आत्म स्वरूप में मन को रोककर आनंद सहित जो चिंतन होता है वही उत्तम धर्म ध्यान होता है। सारे अपने मन के संकल्प विकल्पों को छोड़कर आत्म स्वरूप में मन को रोककर कि मैं निर्विकार निजानंद रसलीन हूँ, निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। इस प्रकार अपने आप को सोचता है कि मैं कैसा हूँ, आनंदो ब्रह्मणो रूपम निर्देहि व्यवस्थितम ध्यानहीन न पश्यन्ति जात्यन्ध्याय भास्करम। मैं कैसा हूँ, आनंदो परम आनंद संपन्न हूँ, ब्रह्मणो रूपम ब्रह्म समान हूँ, मैं आत्मा ये आनंद स्वरूपी है। आनंदो ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, और कहीं नहीं है, भगवान कहीं नहीं खोजना है। कहाँ है वो परम आनंद स्वरूपी परमात्मा? निज देहे व्यवस्थितम, इस देह में ही व्यवस्थित है। ध्यानहीन न पश्यन्ति, ध्यान से हीन उन्हें नहीं देख सकते। जात्यन्ध्याय भास्करम, जिस प्रकार जन्म से अंधा व्यक्ति सूर्य को कभी नहीं देख सकता, उसी प्रकार ध्यान से हीन व्यक्ति कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख सकता। तो इसीलिए जो मेरा परम आनंद स्वरूपी ब्रह्म स्वरूप है उसको देखने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। वही धर्म ध्यान हमारे जीवन में समस्त संकल्प विकल्प को छोड़ते हैं, आत्म स्वरूप को में अपने मन को रोकते हैं, तभी ये आनंद सहित जो चिंतन हम करते हैं वो सब उत्तम धर्म ध्यान होता है। भावार्थ, संकल्प विकल्प को छोड़कर अनंत सुख स्वरूप आत्मा का आनंद पूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान कितने भेद हैं? कितने भेद हैं धर्म ध्यान के? बताओ कितने हैं?
नहीं मालूम? 4। हाँ, धर्म ध्यान के 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, 4 धर्म ध्यान होते हैं। अब इन 4 धर्म ध्यानों का वर्णन कल, आज इतना ही। ठीक। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम कुर्वयाम। कोटि सदम द्वादशे विकोट्यो